नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 8 जुलाई शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं शहर की बड़ी खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। आगर रोड के मित्र नगर में एक युवक ने रिश्तों को तार तार कर दिया। चॉकलेट दिलाने के बहाने वो अपनी 6 साल की भतीजी को घर ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। चाचा अविवाहित है और अपने बड़े भाई से अलग रहता है। दरअसल बापू नगर में रहने वाली 6 साल की मासूम मां के साथ मित्र नगर आई थी। यहाँ उसकी दादी और चाचा रहते हैं। एक दुकान पर ही बच्ची का चाचा मिला तो मां उसे उसके हवाले करके अपनी सहेली से मिलने चली गई। चाचा मासूम को चॉकलेट दिलाने के बाद मासूम को लेकर घर पहुंचा और कमरे में बंद कर उसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद चाचा मौके से बाहर हो गया। दर्द से कराहती बच्ची को वह घर के बाहर छोड़ गया। बच्ची ने उल्टे कपड़े पहन रखे थे और उसके शरीर से खून निकल रहा था। ये देख लोगों को शंका हुई और उन्होंने उसकी मां को जानकारी दी। मां मासूम को लेकर थाने पहुंची और देवर के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद मासूम का मेडिकल कराया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। बहरहाल ये घटना अपने आप में रिश्तों के दरकने की कहानी कहती है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बलात्कारी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। एक वजह से कहीं पकड़ा जाता है, इतना बड़ा वो नहीं है कि कहीं छुप गया होगा। ऐसी जगह उसको तलाश किया जाए जहाँ मतलब पाउडर बाज जहाँ मिलते हैं, जहाँ ज़्यादातर पाउडर बाज जो रहते हैं, ऐसी जगह वो या तो गया होगा। देखिए, जैसे ही पुलिस के पास साथ दुष्कर्म किया और उसका मारपीट करी, हर जगह से खून बह रहा है बालिका का। और 1 बजे से रात की अभी 11 बज चुके हैं। अभी तक हमारी पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? जो आरोपी का अभी तक नहीं पकड़ कर लेकर आई है। आरोपी कहाँ है? पुलिस के पास आते हैं तो पुलिस ढूंढ रही है, क्योंकि पुलिस कर क्या रही है अभी तक? अगर आरोपी 24 घंटे के अंदर पकड़ में नहीं आता है तो राष्ट्रीय बजरंग उग्र आंदोलन करेगा और इसकी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। सुभाष नगर क्षेत्र स्थित द डिवाइन हायर सेकेंडरी स्कूल में मामूली कहासुनी में 10वीं के एक छात्र ने 12वीं के छात्र को चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल छात्र की हालत गंभीर है और उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से आक्रोशित घायल छात्र के परिजनों ने स्कूल में तोड़फोड़ भी की। दरअसल द डिवाइन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले अर्जुन नगर निवासी 17 वर्षीय 12वीं के छात्र चाहत पिता मिश्र लाल लोदवाल पर ये हमला लंच के दौरान बोला गया। शुक्रवार की सुबह करीब 11 बजे बच्चे लंच कर कक्षा में लौट रहे थे। इसी दौरान चाहत को 10वीं के नाबालिग ने रोका और उसे गालियां देने की बात पर बहस शुरू कर दी। बात इतनी बड़ी कि छात्र अपनी कक्षा में गया और चाकू निकालकर चाहत पर हमला बोल दिया। चाकू का ये वार चाहत की पसली के नीचे लगा है। उसे इलाज के लिए जेके अस्पताल की आईसीयू में एडमिट कराया गया है। घटना की जानकारी लगते ही नीलगंगा पुलिस स्कूल पहुंची और स्कूल स्टाफ से पूछताछ की। आक्रोशित परिजनों ने प्रिंसिपल के रूम में भी तोड़फोड़ की है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार स्कूल में छात्रों के 2 गुट हैं और इनके बीच आपस में एक दूसरे को घूरने की बात से विवाद शुरू हुआ था, जो चाकूबाजी तक जा पहुंचा। आइए नीलगंगा थाने के एएसआई महेंद्र मकाश्रे से जानते हैं पूरे घटनाक्रम के बारे में। आज सुबह लगभग 11 बजे की बात है। थाना नीलगंगा क्षेत्र के अंतर्गत एक डिवाइन स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ 2 बच्चों में किसी बात को लेकर के विवाद हो गया था, जिसमें एक बाल अपचारी है बालक, जिसने जो 10वीं कक्षा में पढ़ता है यहाँ पर, उसने 12वीं कक्षा से एक बालक जिसका नाम चाहत है, उसको किसी धारदार हथियार से, स्कूल वाले बता रहे हैं शायद चाकू से वार किया है उसको, जिसका जेके अस्पताल में उपचाररत है और इलाज किया जा रहा है। अभी स्कूल के स्टाफ ने बताया है कि 2 गुट चलते हैं यहाँ पर अलग अलग लड़कों के, तो उनमें कुछ घुरा-घुरी वाली बात हुई थी और कुछ गाली गलौज हुई थी आपस में। तो फिर उसके बाद से वो विवाद बढ़ा और फिर विवाद इतना बढ़ा कि इस घटना को अंजाम दिया गया। चाकू लेकर छात्र छात्रा स्कूल में आ रहे हैं तो इस विषय में जांच की जाएगी। प्राचार्य को भी नोटिस दिया जाएगा और जिस प्रकार के भी तथ्य जांच में आते हैं उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इधर चाहत के पिता मिश्रीलाल लोदवाल ने बताया कि बच्चा चाहत स्कूल गया था। उसे चाकू किसने मारा ये स्कूल टीचर और प्रिंसिपल ज्यादा बेहतर जानते हैं, चूँकि स्कूल में सीसीटीवी कैमरे हैं। बावजूद इसके स्कूल प्रबंधन चाकू मारने वाले छात्र का नाम नहीं बता पा रहे हैं। आइए चाहत के पिता मिश्रीलाल लोदवाल से जानते हैं पूरी बात। डिवाइन स्कूल में जो है बच्चा पढ़ता है, चाहत उसका चाहत लोदवाल नाम है और वो स्कूल गया था।
स्कूल में जो है एक लड़के ने चाकू मारा है, ये मुझे मालूम, लड़के का नाम मालूम नहीं है। अब ये तो प्रिंसिपल और मैडमों को मालूम है कि वो लड़का कौन था और क्या नाम था। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं स्कूल में, और उस बच्चे को जो है फ़ौरन से फ़ौरन गिरफ्तार करें और उसको थाने में बंद करें। कारण तो बच्चे का जो है लंच वगैरह या कुछ भी हुआ है, इतना सा टाइम में जो है इनके किसी प्रकार की कोई दुश्मनी भी नहीं थी। अब उसने बच्चे ने क्यों चाकू मारा है इसको, ये मुझे मालूम नहीं है। ये स्कूल वालों को चाहत के पसलियों के नीचे लगा है, हाँ, और बहुत ज़्यादा जो है सीरियस है वो। अभी बच्चा गंभीर स्थिति में आया था, परंतु अभी फ़िलहाल में हम लोगों ने इसका प्राथमिक उपचार किया। अभी बच्चा थोड़ा खतरे से थोड़ा सा बाहर है, और बाकी का इलाज अभी स्थिति अभी और जांचों के बाद फिर और स्थिति मालूम पड़ेगी। छाती के सीधी तरफ, छाती के ऊपर की तरफ एक स्टेप आया है। गीता कॉलोनी में पकड़े गए सट्टे के मामले में फरार आरोपी रवि सिंधी पर एसपी ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। उसका पता देने या उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाले को यह राशि दी जाएगी। रविवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने गीता कॉलोनी क्षेत्र के गुरु कृपा नामक मकान में बड़े पैमाने पर सट्टा पकड़ा था। यहां से 21 लाख रुपए नगद, करोड़ों के हिसाब वाली पर्चियां, 4 किलो से अधिक सोना और 1 किलो से अधिक चांदी बरामद की गई थी। मौके से 5 लोग पकड़े गए थे। इनमें से 2 रवि सिंधी के भाई, एक बेटा, एक मुनीम और एक गोधरा का रहने वाला दोस्त था। आरोपियों के संबंध गुजरात और महाराष्ट्र के बुकियों से हैं और इनके लिए वह उज्जैन में सट्टा लिखते हैं। क्राइम ब्रांच की दबिश के दौरान रवि सिंधी भाग निकला था। उसकी तलाश में पुलिस लगातार छापामारी कर रही है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा। ऐसे में एसपी ने रवि सिंधी की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। ये इनाम उसका पता देने वाले, उसकी गिरफ्तारी में सहयोग करने वाले को दिया जाएगा। इधर पता चला है कि सट्टा चलवाने में जिवाजीगंज के पुलिस कर्मियों का योगदान भी है। सब मालूम होते हुए भी उन्होंने कभी भी रवि सिंधी के अड्डे पर दबिश देना ठीक नहीं समझा। ऐसे में अफसर इन पुलिस कर्मियों की भूमिका की तलाश भी कर रहे हैं। बहरहाल अभी तक 10,000 का इनामी रवि सिंधी फरार है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में 2 जनपदों में चल रही वोटिंग में महिदपुर आगे है। तराना की तुलना में महिदपुर जनपद में मतदान तेज गति से हो रहा है। पंचायत चुनाव में जनपद पंचायत तराना और महिदपुर जनपद की ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के लिए वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग में मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी गई। तराना जनपद में सुबह 11 बजे तक 46.77% और महिदपुर में 46.94% वोटिंग हो चुकी थी। वोटिंग दोपहर 3 बजे तक होगी और उम्मीद की जा रही है कि 70 से 80% के बीच मतदान होगा। पंचायत चुनाव में हो रही वोटिंग में व्यवस्थाएं देखने कलेक्टर आशीष सिंह भी पहुंचे। उन्होंने तराना की ग्राम पंचायत ढाबला हरदू में व्यवस्थाएं देखी और लोगों से बात की। उनके साथ एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल भी थे। मतदाताओं को धूप से बचाने के लिए टेंट की व्यवस्था मतदान केंद्रों पर की गई थी। यहाँ पुरुषों के साथ महिलाओं में भी वोटिंग को लेकर खूब उत्साह देखा गया। तराना जनपद की ही ग्राम पंचायत परसोली में वोटरों की लंबी लंबी कतार लगी थी। हालांकि मतदान केंद्र परिसर में कीचड़ भी काफी था। अपनी रचनाओं से शहर को हंसाने और गुदगुदाने वाले शहर के जाने माने दिवंगत कवि ओम व्यास ओम को शुक्रवार को अनूठे अंदाज में याद किया गया। उनकी स्मृति में तरणताल परिसर में जमकर ठहाके लगाए गए और ओम जी को याद किया गया। हर साल ओम हास्याय नमः संस्था के बैनर तले ओम जी के पुराने ठिये तरणताल परिसर में उनको याद किया जाता है। जुलाई के पहले सप्ताह में सूत्रधार शैलेंद्र व्यास यानी स्वामी मुस्कुरा के एवं व्यंग्यकार मुकेश जोशी ने हास्य व्यंग की बिजली कड़कड़ाई और तालियों की गटगटाहट के बीच ठहाकों से वातावरण गुंजा दिया। ओम स्मृति हास्य पछाड़ भेरू सम्मान शाजापुर के रंगीले कवि पंडित अशोक नागर को प्रदान किया, तो एक नाथ व्यंग पिछाड़ी सम्मान से शहर के व्यंग्यकार डॉक्टर हरीश कुमार सिंह नवाजे गए। मालवी गीतकार डॉक्टर राजेश रावल सुशील को मालवा हास्य अघाड़ी अलंकरण से विभूषित किया गया। बिन बुलाए अतिथि पूर्व महापौर मदन लाल ललावत, पूर्व निगम सभापति प्रकाश चित्तोड़ा, भाजपा के पूर्व मीडिया प्रभारी रूप पमनानी, प्रेम सिंह यादव, प्रवीण सिंह ठाकुर थे।
हास्य कवि सम्मेलन का संचालन करते हुए कवि सुरेंद्र सर्किट ने जमकर शब्दों के तीर छोड़े। चुनावी चकल्लस पर करारा व्यंग बाण कवि अशोक नागर ने चलाया और कहा कि 9 दिन की नौटंकी थी, खूब हाकी डींग, फिर ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। गजानंद गणपति के आने पर भ्रम पालते हुए कविराज डॉक्टर राजेश रावल ने मालवी भाषा में फरमाया, गणपति तम तो जीमो लड्डू सा, अड़ी लड्डू ने चूरमा से तोन बड़ी जाए, इनसे बादी भराई जाए, तम से चलियो नहीं जाए, तो गणपति विपत्ति पड़ियों पे कैसे आओगा। नागदा के कवि कैलाश सोनी सार्थक ने प्यार के पकोड़े कविता पेश की और जमकर दाद बटोरी। प्रोफेसर रवि नगाइच जी ने साली के संग शब्दों की ठिठोली कर हंसी के फवारे छोड़े। फुर्सतिया शाब्दिक स्वागत अंतरराष्ट्रीय कवि अशोक भाटी ने दिया। बडलो आभार प्रदर्शन संजय व्यास ने व्यक्त किया। ताली बजाने के लिए विशेष रूप से कवि सुगन चंद्र जैन, समर्थ भावसार डॉक्टर संजीव तिवारी, इंजीनियर गजेंद्र मेहता, स्वामी खिलखिला के, स्वामी दिल मिला के, दयावान दिनेश विजय वर्गीय, श्याम माहेश्वरी, मनीष शुक्ला, जयवंत दबाड़े, हेमंत व्यास, अनिल चावंड, मिलिंद पनहालाकर, अली भाई, प्यारेलाल अवारा, प्रोफेसर रवि नागोरी, सोहन सुखवानी, नरेंद्र सिंह अकेला, जीएल सिंघल, नरेंद्र मालवीय, हेमंत जैन, अर्जुन सिंह बुलाए गए थे। अंत में चने, चिरौंजी एवं बिस्किट का भंडारा कर कार्यक्रम का समापन किया गया। क्या हुआ, चुनाव हो गए? हाँ दादा, चुनाव हो गए यार, बढ़िया हो गए, अच्छे माहौल में, कोई लफड़े झपड़े नहीं हुए, कोई झगड़ा नहीं हुआ, परिणाम आ गए। हाँ, रिजल्ट तो रात को आ गया था, मतलब शाम को आ गया 6 साढ़े 6 बजे। तो तेरी मिसेस खड़ी हुई थी, जीत गई। हाँ जीत गई दादा, बस भगवान की कृपा से जीत गई। तो फिर मुंह लटका क्यों बेटा? अब सोच रहा हूँ कौन गुंडे होंगे जो इसको वोट दे। और अब खबरें दे दनादन। संसार में रहकर भी मुक्ति पाई जा सकती है। दैनिक जीवन में प्रभु स्मरण करते हुए परंपरा को पा सकते हैं। आपकी भावना भक्तिमय हो तो परमात्मा भी आप पर प्रसन्न होते हैं। ये बात गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में चारधाम मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद गिरिराज महाराज ने कही है। महापर्व 13 जुलाई तक चलेगा। जैन सोशल ग्रुप अरिहंत मुस्कान का पारिवारिक मिलन समारोह चुनावी थीम पर आयोजित किया गया। संस्थापक संरक्षक अध्यक्ष मनोज सुराणा के नए आइडियाज के साथ इस बार चुनावी समय को देखते हुए चुनावी थीम पर 2 पार्टियां बनाई गई। पुरुष सदस्यों की पोहा पार्टी व महिला सदस्यों की जलेबी पार्टी। युवा तरुण बच्चों को निर्वाचित किया गया। मास्टर ऐश्वर्य सुराणा व कुनिका जैन ने अहम रोल अदा किया। चुनाव आयुक्त वीरेंद्र गोलेछा, राकेश बाटिया नियुक्त किए गए। चुनाव प्रचार में दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर खूब फप्तियां कसी और आखिर में मनोज सुराणा द्वारा दोनों पार्टियों में सुलह करवा दी गई और दोनों नेता और दोनों समर्थकों को आपस में एक करा दिया गया। पेड़ ही हमारे वातावरण को साफ और प्रदूषण मुक्त रखते हैं। यही पर्यावरण के सच्चे योद्धा हैं जो इसे स्वच्छ और सुंदर बनाए रखते हैं। इसी उद्देश्य को प्रेरित करते हुए उज्जैन स्मार्ट सिटी एवं नगर निगम ने वन महोत्सव पर्व पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें स्मार्ट सिटी उज्जैन नगर निगम एवं हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मिलकर लगभग 150 पौधे लगाए। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध के लागू होते ही निगम नागरिकों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की समझाइश दी गई। श्री मीरा माधव मंदिर मक्सी रोड पवासा पर महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर 10 जुलाई रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा। नरसिंह घाट के समीप स्थित श्री शंकराचार्य मठ में 5 दिवसीय शिव परिवार की दिव्य देव मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ। भगवान गणेश तथा देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी की विशाल दिव्य मूर्ति तथा लक्ष्मी नारायण समेत शिव पंचायतन की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो ये थी आज की कुछ ताज़ा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।